आपके सामने एक लैडर टाइप का नेटवर्क है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। और ये बहुत ही फेमस एक मॉडल है ना आईआईटी का, और जितने भी लोग रहते हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज सीरीज एंड विच वन इज पैरेलल। और आपको सबसे बड़ी बात क्या, ये कहाँ तक दिखता है सर, इन्फानेट। अब इन्फानेट तक है तो सर हाउ एडेड और कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, तो एक ये स्पेशल केस होता है ना, इसलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आई होप मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप थोड़ा सा इसको देखते जाइए कि हाउ वी कैन प्रोसीड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, इसको बोलते हैं एक्चुअली लैडर टाइप नेटवर्क, उसका एक पैटर्न रिपीट होता रहता है अप टू इन्फाइनाइट तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, तो आपने देखा कि ये एक पैटर्न है और ये कहाँ तक जा रहा है सर, इन्फाइनाइट तक है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ कि एक जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, और 1 लाख रुपीज़ में से मैंने सपोज 10 रुपीज़ डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे सर स्टिल यू हैव अप्रोक्सीमेटली कितना, 1 लाख रुपीज़ ना। तो ऐसे ही मैंने क्या ज्यूम किया कि इसका ये टोटल जो नेटवर्क है, मैंने इसका रेजिस्टेंस टोटल ज्यूम कर लिया कितना x है, और इसमें से जो पैटर्न रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, है ना, उसको मैं सारे पैटर्न को रिपीट करके, है ना, जैसे मैंने क्या ज्यूम किया, टोटल इसका रेजिस्टेंस x ज्यूम किया, तो मैंने एक पैटर्न बचा के रखता हूँ ये वाला। बाकी जो ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, आप देखेंगे अगेन एंड अगेन ये वाला पैटर्न रिपीट हो, आर 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 एंड आर, अप टू ये क्या है पैटर्न रिपीट होता है। तो इस सारे पैटर्न को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, x से। किससे रिप्लेस कर देता हूँ, x से, या फिर आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने इसका सपोज x से रिप्लेस कर दिया। एंड अगर आप देखेंगे कि रिप्लेस करने के बाद नेटवर्क आपको कैसे दिखेगा, तो द नेटवर्क विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने नेटवर्क को ऐसे रिप्लेस कर दिया, चलो, और इसका मैंने ज्यूम कर लिया कितना x, और ये आपके पास नेटवर्क है कितना r, एंड दैट्स व्हाट आल्सो r। एंड ये क्या है, आपको यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, रेजिस्टेंस क्या करना, फाइंड करना। ये सारे को जितना पैटर्न रिपीट हो रहा है मैंने क्या ज्यूम कर लिया x, हमको नहीं पता ना x क्या है ना, तो मैंने क्या ज्यूम कर लिया, और टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी मैंने क्या ज्यूम किया, x ज्यूम किया, ठीक है। और इसमें हाँ एक रेजिस्टेंस, और ये वाला मैंने पैटर्न किया तो इसमें एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, आपके पास एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड, ये वाला ना, ये वाला एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये इस पैटर्न को ये रिपीट हो रहा है, मैंने x ज्यूम कर लिया। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि r एंड x कनेक्टेड इन व्हाट सर, पैरेलल। तो पैरेलल में इनका जो फॉर्मूला क्या होगा सर, rx अपॉन r प्लस x, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, rx अपॉन r प्लस x। ओके, नाउ द डायग्राम विल बी लुक लाइक दिस। आपके पास अगर इन तीनों को अगर आप इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे, देन द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। द वैल्यू ऑफ r इज r एंड द वैल्यू ऑफ here इज rx अपॉन r प्लस x, एंड here इज ऑल्सो, ठीक है। तो हमने लेट ये जो टोटल इसको एज्यूम किया, कितना एज्यूम किया मैंने, आर ए बी की वैल्यू मैंने x एज्यूम किया। अब आपको ना एक चीज़ इजीली आपको विजिबल होगी यहाँ पर, क्या सर, है ना, कि आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स एंड आर ऑल आर कनेक्टेड इन व्हाट सर, सीरीज। सीरीज में क्या करते सर, डायरेक्टली ऐड करते ना, तो आर प्लस आर टू आर में इसको ऐड करते। तो अगर मैं इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूँ तो व्हाट इज द आंसर, है ना। अगर मैं इसका लिखना चाहूँ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ऐड कर दो। तो आप क्या बोलेंगे सर, आर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। नाउ आर एंड आर व्हाट, 2r, तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर आप, 2r प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अभी आर ए बी को मैंने क्या एज्यूम किया है, तो आर ए बी को मैंने एक्स एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया ना, उस साइड से एज्यूम किया। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या दिखेगा सर, एलसीएम मैंने ले लिया आर प्लस एक्स, क्या लिया, आर प्लस एक्स। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दिखेगा 2r आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ वी कैन एक्सपेंड दिस। तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा यहाँ पर, 2r का मल्टीप्लाई r से किया, इट बिकम्स व्हाट, 2r स्क्वायर प्लस
2r का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना होगा 2rx प्लस rx अपॉन व्हाट r प्लस x। अब मैं क्या कर रहा हूं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं 1 के साथ इसके साथ, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या दिखेगा, तो आपके पास दिखेगा rx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 2r स्क्वायर प्लस 3rx। आपको ये वाली इक्वेशन दिखेगी। अब आप इस वाली इक्वेशन को क्या कर सकते हैं सर, मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सर हाउ, तो देखो ये प्लस का rx और इस साइड का कितना 3rx, तो प्लस के इस साइड जाके माइनस का, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा यहाँ पर 3rx। ये प्लस के एक्स स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं देखो क्या लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, या फिर आप इसको इस साइड भी भेज सकते हैं, इसको इस साइड भी भेज सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड भेज देता हूँ, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये प्लस का इस साइड जाके तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का rx इस साइड जाके माइनस का, तो इस साइड आपके बचेगा 2rx, और ये आपके पास प्लस का 2r स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट तो क्या स्टैंडर्ड में नहीं, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस का 2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया, है ना। ये क्या है सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है सर, ये इक्वेशन। अगर यहाँ कोफिशिएंट की बात करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 2r, एंड c की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 2r स्क्वायर। ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। तो इसके लिए जब हम इसके रूट फाइंड आउट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फार्मूला। कौन सा सर, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं हमारी तरफ। तो सर व्हाट इज दिस, तो ये फार्मूला कौन सा होता है, ऐसा होता है, हो सकता है नेम नहीं सुना, बट आपने ऐसा तो सुना ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वॉट 2a। ये तो सुना ही होगा ना, ठीक है। तो देखो रूट फाइंड करते अपन, क्या करते हैं, रूट फाइंड कर देते हैं। तो माइनस v की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे 2r प्लस माइनस, अगर आप इसको देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखेंगे c की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे सर माइनस का 2r स्क्वायर, और उसका भी क्या करना है आपको, है ना, माइनस का 2r स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस इट बिकम्स व्हाट प्लस, तो यहां से मैंने हटा दिया। तो अभी आप देखेंगे और डिवाइडेड बाई व्हाट 2a, तो आपके पास देखिएगा 2 × 1, देन रिमेनिंग पार्ट हियर इज ओनली, ये आपके पास देखेगा 2r प्लस माइनस 4 × 2 = 8r स्क्वायर और 4r स्क्वायर, दैट मीन्स 12r स्क्वायर, 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट 2। तो आपके पास ये है ना, और ये क्या है r स्क्वायर है। तो जब आप इसका रूट लेंगे, है ना, जब आप इसका क्या लेंगे सर, रूट लेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, अरे r स्क्वायर का रूट कितना होता है, r होता है ना सर, ठीक है, ठीक है, r स्क्वायर रूट कितना r। तो आप अगर आप इसको बाहर लेंगे, है ना, मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस के लिए मेरे को नीड है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो आपके पास ये दिखेगा 2r प्लस माइनस r बाहर ले लिया मैंने, और 12 को लिख सकता हूँ 3 4 × 12, है ना, क्या लिख सकता हूँ 3 4 × 12, और आपके पास क्या दिख रहा है ये 2, ठीक है। 4 कितने का रूट होता है सर, 2 का रहता है ना, तो इसको और थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग क्या लिख सकते हैं सर, आप 2r और बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिखेगा 1 प्लस आपके पास दिखेगा, क्या दिखेगा सर, √3, एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, यहाँ पर 2 दिखेगा, और यहाँ पर कितना दिखेगा सर, 2 से 2 कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और ये क्या है सर, प्लस माइनस। तो इसके पास आपको 2 आंसर दिखेंगे, कौन सा, एक दिखेगा आपके पास 1 प्लस √3r, और एक दिखेगा 1 माइनस √3 × r। अब हमको पता है कि सर अब इसमें से मेरे को कौन सा आंसर टिक मारना है, सर 1 प्लस √3 करेक्ट है या फिर 1 माइनस √3 करेक्ट है। तो आपको एक बात बताना चाहूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। सर हाउ, क्योंकि रेजिस्टेंस निगेटिव कैसे हो सकता है ना, क्योंकि कोई वैल्यू है क्वांटिटी, तो निगेटिव कैसे हो सकती। तो जैसे अगर मैं √3 की वैल्यू बात करूँ तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 रहती है। तो 1 माइनस
1.732 करेंगे तो एक निगेटिव नंबर आएगा ना, और जब निगेटिव नंबर का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस भी निगेटिव आएगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये वाला तो आंसर इसलिए नहीं ले सकते आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो था 1 + √3r। तो इस टाइप के नेटवर्क का जब भी आपको एक लैडर टाइप का नेटवर्क दिखे तो आप इस वे में उसको एग्जीक्यूट करें, यू विल गेट डेफिनेटली राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।